हिमाचल प्रदेश के मनाली से रोहतांग और ऊपर के जो पॉइंट्स हैं जहां पर लोग बर्फबारी देखने के लिए आते हैं और जहां अभी भी पहाड़ों पर बर्फ है, वहां पर जाने के लिए लंबे ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मनाली से आगे कोकसर पॉइंट पर हूं और यहां पर आगे रोहतांग जाने के लिए आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो वाहन हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इन सब इलाकों से लगातार ये गाड़ियां आई हुई हैं और लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं। रोहतांग जाना चाहते हैं जहां पर पहाड़ों पर जो पिछले कुछ दिनों में बर्फबारी हुई है उसकी बर्फ जमा है वो देखने के लिए आप देखिए लगातार जो गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं और टूरिस्ट बड़ी संख्या में जा रहे हैं, लेकिन इस वजह से जाम की भी स्थिति लगातार बनी हुई है। कोकसर जो ये पॉइंट है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए लंबी कतार एक वाहनों की है जो कि लगातार आगे बढ़ रही है और यहाँ से आगे रोहतांग और ग्राम्फू वो पॉइंट्स हैं जहां पर लोग बर्फ देख सकते हैं। पहाड़ों पर अभी भी आपको बर्फ दिखाई देगी और इसी बर्फ वाले पहाड़ों को देखने के लिए, वहां घूमने के लिए ही लोग जा रहे हैं और इसी वजह से ये ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। और आप मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आप देखिए लगातार ये जो लंबी कतार है ये अटल टनल तक बनी हुई है। लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या भी इसी वजह से लगातार बनी हुई है। लेकिन जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनका कहना है कि वो पहले से ही तैयार होकर आए थे, उनको पता था कि उनको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा और इस समस्या के बावजूद वो लगातार एंजॉय करने के लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए यहाँ मनाली और रोहतांग में पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पूरे देश से पर्यटक इस वक्त पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी है क्योंकि स्नोफॉल नहीं हो रहा। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि लाइव स्नोफॉल उनको देखने को मिलेगा और इस वक्त पहाड़ों पर क्या स्थिति है वो दिखाने के लिए हम मनाली से करीब 20 किलोमीटर ऊपर जो ग्राम्फू पॉइंट है वहां पर आए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आप देखिए गाड़ियों की तादाद, आप देखिए सड़क के किनारे जो ये गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं ये लोग हैं जो पर्यटक हैं यहाँ घूमने आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी समस्या है कि पार्किंग की दिक्कत है और लोग यहाँ पर आसपास जो पॉइंट्स हैं ऊंचाई पर वहां जाकर बर्फ देखना चाहते हैं। हालांकि पहाड़ों को अगर आप देखेंगे तो वहां पर बर्फ ना के बराबर है। ऊंची पहाड़ियों पर भी अब तक बर्फबारी नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान था कि 30 और 31 दिसंबर को बर्फबारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। पर्यटक निराश हैं। आप देखिए ये तमाम जो यहाँ पर आपको वाहन दिख रहे हैं, जो ट्रैफिक दिख रहा है, ये सभी पर्यटक हैं जो कि घूमने के लिए आए हुए हैं और यहाँ समस्या ये है कि पार्किंग नहीं है पहाड़ों पर, तो ऐसे ही पूरे पहाड़ गाड़ियों से पटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगहों से पर्यटक आए हैं लेकिन ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी नहीं हुई है, इस वजह से ये निराशा हाथ लगी है। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से एक पूरा ग्रुप आया हुआ है, ये फैमिली आई हुई है, इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं। जी, नितिन पाटिल। पाटिल साहब, आप आए थे पूरी फैमिली को लेकर घूमने, लेकिन आप कह रहे हैं कि निराशा हाथ लगी, स्नोफॉल लाइव नहीं देख पाए। जी, जिस हिसाब से हम लोग आए थे स्नोफॉल देखने के लिए, उस हिसाब से यहाँ पे स्नोफॉल तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो कुछ दिख रहा है वो तो पहाड़ियों के एकदम चोटी पे दिख रहा है जहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम एक दिख रहा है ट्रैफिक का, जहाँ पे गाड़ी हम लोग यहाँ पे छोड़ के जा रहा है लेकिन गाड़ी पार्क हो रहा है 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबा पार्किंग हो रहा है। पार्किंग की दिक्कत है। जी, बहुत पार्किंग का दिक्कत है। अच्छा, आपने पहले ही बुकिंग करा ली थी किसी तरह से होटल बुकिंग में, या जो टैरिफ बहुत ज्यादा तो नहीं देना पड़ा, उसमें तो दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, टैरिफ वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पे जिसके लिए हम लोग आए, जितना खर्चा किया है और लाइव स्नोफॉल। जी, लाइव स्नोफॉल चाहिए था जो नहीं हुआ है। अच्छा मैडम, आप भी इसी तैयारी से आए थे और पूरी तरह से कवर्ड है, आपको लग रहा था कि शायद यहाँ बर्फ मिलेगी? बहुत सारा बर्फ होगा इस हिसाब से ही हम इधर आए थे, बट यहाँ पे कोई देख के धूप निकली हुई है फिलहाल तो। धूप निकली है, ऊपर से बर्फ नहीं है। बर्फ है तो बहुत पहाड़ियों की चोटी पर है तो वहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल होगी। वो भी एक चीज है कि वहाँ यानी ये ट्रैफिक जाम और पार्किंग की सब दिक्कत आप झेल लेंगे, लेकिन बर्फबारी मिल जाए। बर्फबारी मिल जाए बस ये। बेटा, आप भी बर्फ देखने के लिए आए थे, नहीं मिली? स्नोफॉल नहीं मिला? हाँ, वो ही देखने आई थी मैं। हाँ, उधर देखा तो स्नोफॉल आया ही नहीं है इधर तो। हाँ, यहाँ भी धूप निकली हुई है। हाँ, फिर मैंने देखा स्नोफॉल इतना कम है, फिर मैं सैड हो गई थी। तो सैड हो गए हैं बच्चे। आप लोग बताएं मैम, स्नोफॉल देखने के लिए आप लोग भी आए हैं, क्या अब आपको निराशा हाथ लगी कि स्नोफॉल नहीं हुआ? स्नोफॉल हुआ है लेकिन जो चाहिए वो जो नहीं हुआ है। हाँ। एंजॉय करने के लिए जो स्नो चाहिए ना, लाइव स्नोफॉल देखने हाँ का। लाइव स्नोफॉल वो नहीं हुआ है। खाली बस वो देखने के लिए तो मिल रहा है, लेकिन जो एंजॉय करने के लिए, जो देखने आते हैं बच्चों लोग एंजॉय करने आते हैं, वो नहीं मिल रहा है। यानी जिसके लिए इतना परेशान हुए ट्रैफिक जाम पार्किंग से, वो चीज नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली है।
तो ये आप देखिए पर्यटक हैं जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये लंबा जो ट्रैफिक जाम है, ये पार्किंग की जो समस्या है, पहाड़ियां इस वक्त जो भरी हुई हैं पहाड़ से, वो झेलने को तैयार हैं। लेकिन जो देखने के लिए आए हैं वो है लाइव स्नोफॉल, जो कि अलर्ट के बावजूद अब तक नहीं हुआ है। ऊंचे जो पहाड़ों के पॉइंट्स हैं मनाली से ऊपर, वहां पर जो पिछले कुछ दिनों में बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से स्नो दिखाई दे रही है, लेकिन ताज़ा बर्फबारी जो लोग देखने आए हैं, लाइव स्नोफॉल की उम्मीद कर रहे थे, वो अब तक नहीं है। हालांकि पहाड़ों पर अभी भी पर्यटक बड़ी संख्या में है। रोहतांग अगर आप जाएंगे मनाली से, ग्राम्फू की तरफ, कोकसर की तरफ, इसी तरह से पहाड़ों पर आपको पहाड़ों की चोटियां गाड़ियों से भरी हुई दिखाई देंगी, जहां पर लोग अपनी गाड़ियों को सड़क किनारे पार्क करके ऊपर ऊंचे पॉइंट्स पर पैदल चल के जा रहे हैं, ताकि कम से कम उनको थोड़े दिन पहले जो बर्फबारी हुई है वही बर्फ मिल सके, ताकि वो वहां जाकर एंजॉय कर सकें। मनाली के ग्राम्फू स्नो पॉइंट से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।